बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाहिद किचन सियालकोट। मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं ईद की रेसिपीज़ शुरू की हुई हैं, खीर, जर्दा, शीर खुरमा। तो अब मैं फ़ाइनल पे पहुंच रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ चप्पल कबाब। बहुत ट्रेडिशनल से आज से 25-30 साल पहले हम ये वाले बनाते थे, तो वही रेसिपी मैं दोहरा रही हूँ, वही पहले वाली, कोई नई चीज़ नहीं। 25 साल से जो बनाती आ रही हूँ मैं उसी तरह अब फिर बनाने लगी हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो कीमा लिया। मैंने ये लिया बीफ का कीमा। इसमें ख़ास इसकी खासियत ये है कि इस कीमे में मैंने थोड़ी सी चर्बी जो है ना वो भी करवाई है। सस्ती चर्बी होती है, जैसे 1 किलो कीमा, आधी छटाक वो मैंने चर्बी इतनी सी लेके उसको मैंने ये बारीक सा घर में पीस लें, पिसवा लें साफ़ सुथरी मशीन से। घर में गोश्त धो के तो हमने ये कर लिया। 1 किलो कीमा, थोड़ा आधी छटाक मैंने चर्बी डाल के सख्त सी, तो इसको इसमें कर लिया, बारीक मैश कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया। 2 प्याज ले लिए, ये इस साइज़ के मीडियम। 2 प्याज, 2 टमाटर ले लिए। थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया, पुदीने के पत्ते चंद। 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली। ठीक है, अब उसमें मैं अदरक का इतना टुकड़ा ले लिया कि 2 हिस्से हो जाएं। थोड़ा अदरक का 2 टुकड़े कर लिए। 4 पीस, 5 ये लहसुन के ये पीस ले लिए ये। ठीक है, अब अदरक, लहसुन और ये 4 सब्ज़ मिर्चें थी ना, इनको इकट्ठे तीनों को करके, ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन, इनको ग्राइंड किया चॉपर में। मैंने ये भी पीस के तो ये रख लिया। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, 4 सब्ज़ मिर्च, 4 पीस इसके लहसुन के और अदरक का टुकड़ा। ठीक है जी, इसको चॉप करके बहुत बारीक नहीं करना, इस तरह का करना, मोटा मोटा चपली कबाब के लिए। ये करके मैंने रख लिया। अब मक्की का आटा 1 कप, अगर नहीं मिलता तो उसमें आजकल तो सीज़न ही, 3 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें बेसन। ठीक है, 2 अंडे, 3 टेबल स्पून मैंने नमक डाला। उसके बाद मैंने अनारदाना लिया, उसको हमने पीस लिया कुंडी डंडे में, चट्टूवट्टे में हमने उसको पीस लिया, या आपने धो के ग्राइंड करना है तो उसको कर लें चॉपर में। ठीक है, तो ये वाले मैंने ये 2 टीस्पून मैंने अनारदाना बारीक पीस लिया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद, आपके दांतों में आता है या कोई और मसला है तो ना डालें। इसकी जगह आपको मिलता है तो आप ये 1/2 टीस्पून आमचूर भी डाल सकते हैं अगर मिलता है। नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, ना डालें। ठीक है, मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून दादर मिर्च, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैंने ये डाला भर के चप्पल कबाब मसाला। किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का, पहले हम लोग खुद उस वक्त बनाते थे। इसमें थोड़ा आमचूर डालते थे, इसमें हम थोड़ी ये सूखा धनिया, ज़ीरा, फिर सारी चीज़ें मिक्स करके, तो अजवाइन, तो मिला के सब कुछ ये डालते थे। अब ये सहूलत है तो हम लोग इस सहूलत का फ़ायदा उठा लें। 2 चम्मच मैंने चप्पल कबाब का मसाला डाला। ठीक है जी, तक मैं बेसन को भूनती हूँ उतनी देर तक ये हमने वो जो 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्च, हमने इसको करके काट के बारीक बारीक टिश्यू पेपर रख के नीचे किसी पेपर पे प्याज़ों को रख दिया। इस तरह प्याज़ों को आपने छोटा छोटा बारीक करना है, छोटा छोटा। ठीक है जी, ये तो इसको भी मैं थोड़ा और कर लेती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल चॉप करना है, बारीक करना है इस तरह। ठीक है, और इसमें यही टमाटरों को हमने इस तरह कर लिया। अब इसके ऊपर हमने इस तरह यही टिश्यू रखा, इस तरह इनको ऐसे दबाया, या किसी अखबार में टिश्यू नहीं है तो अखबार, हम लोग अखबार में कर लेते थे। ठीक है, ऐसे इनका सारा पानी जज्ब हो गया, ये खुश्क हो गया सारा, इसको कर लिया ऐसे। ठीक है, थोड़ा ये हमने धनिया रखा। ठीक है, अब ये जो, अगर मक्की का आटा है तो बेस्ट है। मकई का आटा वो आधा कप डाल लें, ऑलमोस्ट पूरा नहीं, आधा कप। नहीं मिल रहा आपको, नहीं कहीं से भी मिल रहा, तो मैंने अब ये कर लिया। मैंने इसको बेसन को पहले भी बताया था कि इस तरह भूनना है, इस तरह
लाइट ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाता है, तो फिर मैंने इसको इसमें डाल लिया। ये चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको बड़े पैन में डाल लेते हैं। इसमें बिस्मिल्लाह बरकत। ठीक है जी। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी डाली हुई है, इसलिए इसका रंग थोड़ा थोड़ा ये वाइट है। ये ठीक है, थोड़ा ठंडा किया मैंने इसको, ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा करके तो फिर डालते हैं इसको। ये मैं इसमें सारे ये वाले ये इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ सारे। ये जी अनारदाना भी गया। ठीक है। अब इसका ये है चप्पल कबाब का कि इस के कीमे को जब हमने करवा लिया वो एक दफ़ा, अब चॉपर में इसको हमने टिक्कियों की तरह नहीं करना। कच्चे कीमे की टिक्कियाँ मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, उस तरह नहीं करना। इसको हमने अपनी हथेलियों से मसलना है। हथेलियों से जितना अच्छा हम लोग इसको मसलेंगे, 5 मिनट तक इसको हमने मलना है। जितना अच्छा हम लोग इसकी मलेंगे इन चीज़ों को, उतने इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है जी। ये अहम बात। अब ये हो गया बेसन ठंडा। ठीक है जी। ये हो गया। अब ये हो गया मेरा प्याज और ये टमाटर। अब मैंने देखना है, अब आपने देखना है कि आधा टमाटर और प्याज मैंने डाल दिया पहले ये, और आधा मैंने टमाटर और प्याज डाल दिया, टमाटर थोड़ा सा डालना है। ठीक है, क्योंकि इससे पानी छोड़ देता है। और हमने बेसन डाला है, ये पानी खुश कर लेगा। आधा मैं डालती हूँ पहले, तो ये रख दिया। ये एंड टाइम पे जब हमने कबाब ये मिक्स कर लेना है, कबाब को बनाना है, फिर उस टाइम पे ही हमने ये टमाटर और प्याज उस टाइम पे एकदम डालना है, और फिर इसकी टिक्कियाँ बना के तो तवे पे रखते जाना है। ठीक है जी। इस तरह ये हो गया। अब मैंने इसमें डाले 2 अंडे। अंडों का फिर वही काम मैंने बताया हुआ है, जैसे ये जी 1 अंडा, ये ठीक, ये 1 अंडा, ये भी ठीक है। ये 1 अंडा पहले हम इसमें डाल लेते हैं कि अगर ख़राब होगा तो एक ही होगा, 2 ना होंगे। ठीक है। ये अब 2 अंडे मैंने डाल दिए। अब ये भी इसमें 2 अंडे गए। अब इसमें डाल दिया धनिया भी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये पुदीने के पत्ते थोड़े से, ये नीचे काटे मैंने, अब काट रही हूँ। ठीक है जी। इसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। थोड़े से ये एंड टाइम पे जब ये मिलाना है तो इसमें 2-4 उसमें डाल दिए, बाकी इसमें कि इसका रंग काला ना हो, ठीक रहे। ठीक है जी। ये अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाना कैसे है मैं बताती हूँ। इस तरह बिस्मिल्लाह। अगर आप देखें कि आपको ये मिला के अच्छी तरह मिक्स करके, तो अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़ा सा खुश्क हो गया, नहीं थी मतलब टिक्कियों के लिए, तो फिर आपने 1 अंडा बाद में और डाल लेना है, लेकिन 2 अंडे इनफ इसके लिए। ठीक है। और 3 टेबलस्पून मैंने वो डाल दिया है बेसन। इसको हमने अच्छी तरह मिलाना है। 2 अंडे डाल के 1 किलो कीमा है ये। आधा मैंने कीमा ये निकाल लिया है, क्योंकि मैंने एक डिश में बनाना है, जो आधा मैं 1 किलो में से अब आधा मैंने निकाल दिया। आधे में फ़िलहाल मैं ये डालने लगी हूँ। इसलिए निकाला है कि ये अभी मैं बनाने लगी हूँ कबाब, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था कि मैं फटाफट ये बना लूँ। और आधे में जब मैं दूसरे बनाती हूँ फिर ये मिक्स करूँगी। इसको पहले नहीं मैंने डाल के रखना कि वो पानी ना छोड़ दे। ठीक है जी। अब हम इनको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको मसला है, बहुत अच्छी तरह हथेलियों से ये इस तरह ये इसको हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। इस तरह करके, इस तरह इसका यही खासियत है कि प्याज भी नज़र आता है और इसके टमाटर भी, और सारा कुछ मिक्स है। ठीक है। चखा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक इसका परफेक्ट है नमक मिर्च। ठीक है जी। चूल्हा स्लो कर दिया है। अब इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ये हमने शैलो बनानी है, ये हमने डीप फ्राई नहीं करनी। एक साइड रेड हो जाएगी फिर दूसरी। या तो ये आप
तवा होता है, तवे पे बनाते हैं, तो मैं फ्राई पैन में रखने लगी हूँ। तवे पे भी बना के दिखा देती हूँ आपको। मैं तवा ही रख देती हूँ, तवे पे बनाते हैं ज़्यादा, हम लोग तवे पे बनाते थे। तो मैं इस पे आधा इस पे डाल देती हूँ और आधा फ्राई पैन में रहने देते हैं। ठीक है जी, ये फ्राई पैन, ये तवा। जब तक ये गर्म होता है मैं कबाब बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लिया, हथेली को लगाया, ठीक है, इस तरह। और ये ज़रा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसका नाम जो है चप्पल कबाब, तो पूरी हथेली जितना बनना है ये इस तरह, ये इस तरह। ये मैं 2-3 बनाती हूँ, फिर मैं सारे बना के तो आपको दिखाती हूँ। ये पूरी हथेली का साइज़ बनेगा, एक ही साइज़ के चौड़े चौड़े बड़े बड़े, जितनी मेरी हथेली है उसके मुताबिक मैं इसको बनाऊंगी। ये और टमाटर, प्याज, इसमें धनिया पुदीना नज़र आए, सारा कुछ नज़र आए। ठीक है जी, इस तरह। ये अब मैं 3-4 बना के इसमें रखती जाती हूँ इस तरह के, तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे। फिर उसमें डालते हैं, इकट्ठे रखते हैं तवे के ऊपर। मीडियम स्लो कर लिया चूल्हा। प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ये इस तरह मैं इसका ब्रश ख़रीदूँगी, अब इसका ब्रश लेके उससे लगा लूँगी। मैंने हाथ से लगा लिया फ़िलहाल, चलें कोई बात नहीं, देसी काम है इस तरह मेरे। ठीक है जी, इस तरह। अब मैं सारी टिक्कियाँ बना के ना कबाब चौड़े चौड़े ये इधर रखती हूँ इसके अंदर। ये देखें जी, ये मैंने बना दिए हैं चप्पल कबाब सारे, जो मैंने अभी, ये इतना बड़ा मैंने बड़ा सा गोल लिया इसका पेड़ा, तो ये मैंने इस तरह बनाए हैं कबाब। ठीक है, और मैंने इधर से उठा के ये अभी जो मिक्स करने का रखा हुआ था, वो मैंने ऊपर ये टमाटर, ये वाला मटेरियल थोड़ा सा भी पड़ा है, मैंने इसके ऊपर ये टमाटर वगैरह ऐसे कर दिए। ये इसके अंदर ये देखें, ये बड़ा स्टाइलिश सा पूरे मेरे हाथ के, ये हाथ जितना मैंने बनाया अपने। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा छोटा कर लें, लेकिन मैंने अपने पूरे ये चौड़ा बनाया हाथ जितना। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं डालने लगी हूँ तवे पे। ये मेरा तवा है नॉन स्टिक, पहले हम लोहे के तवे पे भी बनाते थे, बहुत अच्छा बनता है उस पर भी। ठीक है, इस तरह ये मैंने अभी बना लिए थे। ये कबाब बना रही थी, बैठी तो मैंने ये बना दिए। ये टमाटर, ये प्याज, इन्हीं का पानी निकलना है, टमाटरों का पानी निकलना है, तो फिर इसने इन्हीं में गलना है, बनना है, और फिर इसने फ्राई होना है। टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बहुत ही अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब ये एक साइड इनकी हो जाती है, चौड़े चम्मच से हम लोग इसको फिर निकाल लेते हैं, दूसरी साइड उल्टा लेते हैं। ये वो मैंने ज़्यादा टमाटर प्याज वाला भी दिखाया है, और ये जो मैंने मिक्स किया हुआ है वो भी दिखा दिया आपको। ये वाला, इसमें ये मैंने नॉर्मल डालने थे, ये मिक्स किया हुआ है टमाटर प्याज इसमें भी है, लेकिन जो ऊपर लगाए हैं वो है। और ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये बड़े अच्छे बनेंगे। जितना इन्होंने टूटना है, खुलना है, अभी इसको जब सेक लग जाता है तो इन्होंने हो जाना है, उसके बाद ये इसी तरह रहेंगे। ठीक है जी, अंडा भी है, कॉर्नफ्लोर भी है, बेसन भी है, तो ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। बच्चियां जो है, लड़कियां, वो चम्मच के साथ ही पकड़े, हमें तो आदत है, हम लोग ऐसे वैसे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह। तो आप लोग चौड़ा चम्मच लेके उसके साथ या कांटे के साथ वो रखें। ये तवे पे बनाया है मैंने, आप फ्राई पैन में भी बना सकती हैं, वो उधर मैं फ्राई पैन में भी रख देती हूँ। देखिए जी, एक साइड इसकी पक गई है, एक साइड थोड़ी ब्राउन हुई है लाइट, तो मैंने उसको उल्टाया है कि आप लोगों को दिखाने के लिए। ये इस तरह, ये ऐसे उल्टाना है। मैं क्या बच्चियों को दिखा रही हूँ कि ऐसे उल्टाना है। ठीक है जी, बड़े तो कर ही लेती हैं ऑलमोस्ट सब, माशाल्लाह मास्टर है, शेफ़ है। तो मैं तो है पुरानी 25-30 साल पहले बना के ससुराल में अपनी इज्जत बनाई। हम लोगों ने पुरानी चीज़ें, खानों से ही सारा कुछ होता है बेटे। तो ये देखिए, तो ये मैं इनको भी उल्टा दूँ, कोई बात नहीं, टमाटर इधर उधर बीच में
हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी मसाला ही बन जाता है। ये जैसी मेरी कीमे की टिकिया थी उस तरह ये नरम मुलायम रहेंगी, क्योंकि ये टमाटर और प्याज का कमाल है और सब चीज़ों का कमाल है और मेरे हाथ का भी कमाल है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के ये चप्पल कबाब बनेंगे। आप इससे चौड़े चाहें तो इस तरह के बड़े बड़े इससे चौड़े भी बना सकते हैं अपने हथेली के साइज़ के। ठीक है, बड़ा सा कोफ्ते टाइप का पेड़ा लिया तो फिर उसको अपनी हथेली पे चौड़ा करते रहे, और जैसे ये जब ये आपने कीमा डालना है तो उसको हथेलियों से मसलना है। जितना आप मसलेंगे, कीमे को मसलते जाएंगे हथेलियों से ऐसे ऐसे करके, तो उतना ही, या किसी परात में डाल के तो हथेलियों से कीमे को मसलना है अच्छी तरह। ठीक है जी, तो उससे उतना ही ये अच्छे कबाब, सीख कबाब हो, चप्पल कबाब हो, शाम कोई भी हो, कच्चे कीमे के जो कबाब बनाते हैं उसको अच्छी तरह मसलते हैं। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के लिए हम लोग उसको हथेलियों से मसलेंगे। ये दूसरी साइड भी मैंने उल्टा दी थी तो ये सब पक गई हैं, हो गई हैं सारी। तो मैं अब इनको उतारने लगी हूँ। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, बिल्कुल लाइट आंच की हुई थी। ये इस तरह बिस्मिल्लाह की बरकत ये बंद कर दिया है, क्योंकि अब बिस्मिल्लाह ये अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा ये रेड हो जाए, उसको जला हुआ नहीं कहते, जिस तरह ये भी है तो ये इसकी खासियत है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होते हैं। ठीक है, इस तरह ये अब हमको ये उसका कढ़ाई वाला भी रख लेते हैं। असल ये चप्पल कबाब लोग इस तरह के खाते थे पहले, ऊपर से ये थोड़े सुरख सुरख और इस तरह के, इस तरह। ठीक है जी, अब मैं इनको सजाती हूँ फटाफट, ये इस तरह। चलें, ये सिंपल सा प्याज ये मेरी बेटी ने काटे थे, आज वो लाहौर से आई है, बच्चे आए हैं, वो ईद के लिए आए हैं, इधर ही रहेंगे। तो मैं कहते नानो आप हमारे सामने कुछ बनाएं, तो मैं कहा चले आज मैं चप्पल कबाब बनाती हूँ, वो भी देख लें और साथ अफ्तारी पे भी ये लोग खा लेंगे। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन के ये प्याज उसने काट के दिए हैं, बाकी तो मेरा स्टाफ कर देती हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको सजाने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे प्यारे से चपली कबाब, ये मेरे चप्पल कबाब बने हैं, एक भी नहीं टूटा कुछ भी, और बड़े सॉफ्ट, बहुत अच्छे, बड़े प्यारे हैं ये। तो इसको मैं अब आपको दिखाती हूँ फोक के साथ। अब ये मैंने बनाए हैं चप्पल कबाब, बड़े प्यारे, बड़े सॉफ्ट से चप्पल कबाब हैं, बड़े नरम से। आप ये देखें, इसको ये देखें, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत ही नरम है। ये देखें, आप इसको कांटे से ऐसे करें, ये अब ऐसे ही रहेंगे नरम और बेहतरीन। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपको इसको अफ्तार के टाइम खाएं, ईद पे बनाइए। ये मैं ईद की डिश बना रही हूँ, ये आप ईद के दिन बनाएं, चाय के साथ पेश करें। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह और भी मज़ीद आइंदा से नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं आऊँगी, तो आप इनको ट्राई करें, देखें। अगर आपको मतलब पसंद आते, अगर आपको ये मेरे कबाब पसंद आते हैं, आप कमेंट में लिखिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें और मुझे याद रखें, और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।